कैसे हो? सब बढ़िया। वैसे आज जो ये क्लास होने वाला दो चर के रैखिक समीकरण का, ये आपका अंतिम क्लास होने वाला, ठीक है। और इस क्लास में जो है हम लोग कुछ बेहतर बेहतर प्रश्न सीखने वाले, ठीक है। मतलब ये क्लास कंप्लीट करने के बाद आपको पूर्णतः जो है दो चर के रैखिक समीकरण की संपूर्ण जानकारी आपके पास होंगी। बस और बस जो ऐच्छिक बचा हुआ है वो ऐच्छिक अभी बचा के रखे हुए हैं। वो क्यों बचा के रखे हुए हैं? वो इसलिए बचा के रखे हुए हैं, एक बार फिर से जब हम आपको ऐच्छिक बताएंगे ना, तो आपका फिर से ये चैप्टर रिवीजन हो जाएगा और वहां पर पूर्णतः फिर से सब कुछ आपको जो है, जो भी आप भूले होगे सारी की सारी जानकारी आपको फिर से आपके माइंड में संग्रहित हो जाएंगी। ओके, यहाँ ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक बार फिर से संपूर्ण रिवीजन कर डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दोगे, इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ध्यान में रखना है, दो चर के रैखिक समीकरण में जनरल सॉल्यूशन आपको ध्यान में रखना है, सामान्य रूप ध्यान में रखना है। जैसे कि सामान्य रूप दो चर के रैखिक समीकरण का हम लोग जानते हैं a1x + b1y + c1 = 0 होता है। अगेन दूसरे रेखा का a2x + b2y + c2 = 0 होता है। यह आपका दो चर के रैखिक समीकरण का सामान्य रूप हुआ। अगर इसी में अनुपात की बात करें, जो कि आपको ध्यान में रखना है, अगर मान लो a वाला जो अनुपात है वो b वाले अनुपात के बराबर नहीं होता है, उस कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है ये किस प्रकार का ग्राफ बनेगा। अगर पहला अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर हो जाए और ये तीसरे अनुपात के बराबर नहीं हो, उस कंडीशन में ये जो है किस प्रकार का ग्राफ देगा वो आपको ध्यान में रखना है। अगर पहला अनुपात, दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात तीनों आपका बराबर हो जाए, तो ये आपका बारी बारी से इसका ग्राफ किस प्रकार होगा वो समझना है। अगर स्टार्टिंग का a वाला अनुपात और b वाला अनुपात दोनों बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा, बिल्कुल काट देगा एक दूसरे को। यहाँ काट रही है ना, काटा काटी हो रहा है ना, ये भी काटा काटी हो जाएगा। अगेन स्टार्टिंग का बराबर है, समान है, फिर आपका यहाँ अंतर हो रहा है, अर्थात इस कंडीशन में आपका समांतर होने वाला, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर तीनों बराबर है, संपाती हो जाएगा, एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा आ जाएगा, अर्थात इसको हम लोग कहेंगे संपाती का कंडीशन। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है इस चैप्टर में कि ये आपका प्रतिच्छेदी हो गया, ये आपका समांतर हो गया, ये आपका संपाती हो गया। अब जानो संगत कौन है, कौन संगत नहीं है। अर्थात संगत का मतलब जो संग आ रहा है, अर्थात देखो यहाँ टच हो रहा था, ये आपका संगत हो जाएगा। यहाँ पर कहीं पर टच नहीं हो रहा तो ये आपका असंगत हो जाएगा। यहाँ पर सब जगह टच हो रहा है तो ये आपका संगत हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, बोला हाँ भैया, डन है। उसके बाद हल की बात करेंगे, हल भी आपको ध्यान में रखना। देखो, जो अगर ये दो लाइन है, अगर जितने बार इसको क्रॉस, मतलब अगर दो रेखा कहाँ है, जैसे मान लो ये दो लाइन है, ये जितनी बार एक दूसरे को टच कर रहा है उसका उतना सॉल्यूशन होने वाला है। आपको पता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। आप चाहे सॉल्यूशन बोलो, जिसका हिंदी हल भी होता है, या फिर आप शून्यक बोलो, जिसको हम लोग जीरोज भी कहते हैं, या फिर आप मूल बोलो, जिसको हम लोग रूट भी बोलते हैं, सब आपका एक ही चीज है। ये आप हमेशा ध्यान में रखना। इस तीनों में आप कोई सा नाम लोगे, तीनों एक ही चीज है। अब मन में ख्याल आ रहा होगा, भैया आप तो बताए थे शून्य क्या होता है, ऐसा वैल्यू x का और y का ऐसा वैल्यू जो यहाँ पुट करने के बाद समीकरण को संतुष्ट कर दे। बिल्कुल इसमें x और y का कितना वैल्यू हो सकता, भैया ये एक बार ही टच कर रहा है, अर्थात इसमें x और y का सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होगा, अद्वितीय वैल्यू होगा। इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं अद्वितीय वैल्यू, ठीक है। अगेन ये कहीं पर एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ये ध्यान में रखियो। ओके, ये ध्यान में रखना है। और ये सब जगह टच कर रहा है, इसका क्या होगा, इसका अनंत हल हो जाएगा। भैया ये तो हमें पता था। ये सारी बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे ही। उसके बाद हम लोग जो है
दो चर के रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का ढेर सारा तरीका सीखे थे। भैया वो तरीका कौन कौन सा था तनिक बताइए ना। सुनो वो तरीका कौन कौन सा तनिक आप इस पर अपनी सारी की सारी ज्ञान इंद्रियों को यहाँ लगाओगे। मतलब दो चर के रैखिक समीकरण अर्थात किस प्रकार का, देखो 2x + 4y = 6 दिया हुआ है, x + 3y = 5 दिया हुआ है। अगर बोले इसको सॉल्व करो, अब बताओगे दोनों इक्वेशन में x और y का ऐसा कौन सा वैल्यू पुट कर दे कि इस इक्वेशन में पुट करने के बाद 6 आ जाए और इस मतलब नीचे वाले इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट करने के बाद ये 5 को दे दो, मतलब 5 को दे दे, तो वहां पर आप सोचोगे भैया सुनिए ना, इसको सॉल्व करने का x और y का वैल्यू निकालने का हमारे पास ढेर सारा तरीका है। उसमें पहला तरीका आता है ग्राफीय विधि। ग्राफिकल मेथड सीखे थे हम लोग। ग्राफीय विधि के बाद हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि सीखे। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि सीखे। प्रतिस्थापन विधि सीखने के बाद हम लोग विस्थापन विधि सीखे थे, और विस्थापन विधि सीखने के बाद हम लोग कौन सा विधि सीखे? भैया वज्र गुणन विधि सीखे थे, बिल्कुल। और इस पर जितना ये 4 मेथड यहाँ पर लिखे, चारों मेथड आपको बेहतर तरीके से पता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं था। लेकिन जो हमारे एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता मैक्सिमम, वो भाषा वाला मैक्सिमम प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर से। और अगला जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4, उससे भी आपको जो है ना भाषा वाला ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो भाषा वाले प्रश्न के ऊपर, और जो हम डेली क्वेश्चन आंसर में आपको प्रश्न लिखवा रहे हैं ना, सिर्फ वो तैयार कर लो, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, इतना समझना है। बस शर्त यही है कि डेली आपको 3-3 क्वेश्चन बनाना है, बस और कुछ नहीं। डेली 3-3 क्वेश्चन बनाओ, विश्वास करना एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और जो हम रिवीजन करवा रहे हैं, थोड़ा बेहतर तरीके से रिवीजन करना, जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा ना वो भी आपका बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बातें, हम क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये चारों मेथड आपको अच्छे से पता होगा, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अगेन हम लोग जो है इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, हम लोग जो है जब प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे तो हमारे सामने ढेर सारे प्रश्नों का टाइप आया था। कैसे कैसे प्रश्नों का टाइप आया था वो भी एक बार देख लेते हैं। जहां पर जो है उन सारे प्रश्नों के टाइप में जो है आपको ऐसा जरूर प्रश्न का टाइप दिखा होगा। भैया कैसा दिखा होगा टाइप? सुनो ध्यान से। दूरी, चाल और समय, इस पर आधारित जो है प्रश्न आपको दिखता है। तो हमेशा ध्यान में रखना, जो ये दूरी होता है ना, वो चाल और समय को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बराबर होता है। इस पर आधारित आपके एग्जाम में प्रश्न रह सकता है। उसके बाद नाव वाला प्रश्न, नाव वाले प्रश्न की बात करेंगे। इसमें आपको 4 चीज मानना होता है। आपके प्रश्न में स्पष्ट कहा जाए कोई नाव है जो कि धारा के साथ चल रही है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल शांत जल में जब धारा मान लो बहाव नहीं हो रहा होगा, उस कंडीशन में नाव की क्या स्पीड होगी उसको आपको मान लेना है। शांत जल में जो है नाव की चाल को आपको मानना है। किसको? नाव की चाल को आपको x मान लेना है, x किलोमीटर/घंटा या x मीटर पर, जो भी दिया हुआ रहेगा। मतलब शांत जल में पहले नाव की चाल को मान लेंगे, फिर हम लोग धारा की चाल को मान लेंगे। किसको? धारा की चाल को हम लोग y मान लेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो ये 2 चीज आपको दिया हुआ भी रहेगा। सुनो ना, आपको शांत जल में नाव की चाल बतानी है और धारा की चाल बतानी है, मतलब आपके प्रश्न में ये चीज दिया हुआ होगा। तो सिंपल सा आप वहां पर इन सारी चीजों को देख करके आप ये 2 चीज मान सकते हो। उसके बाद वहां पर अगर उस प्रश्न में अनुकूल और प्रतिकूल का बात किया जा रहा है, किसका? अनुकूल और प्रतिकूल का बात किया जा रहा है, तो उसमें 2 चीज आपको और ऐड करना होगा। अगर अनुकूल जा रहा है तो उसमें नाव का चाल और धारा का चाल ऐड हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर नाव जो है धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो नाव के चाल में धारा का चाल घट जाएगा। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये चीज ध्यान में रखोगे ना? बोलिए हाँ या ना। ये चीज ध्यान में रखोगे ना? बिल्कुल आप ध्यान में रखोगे। अर्थात धारा के अनुकूल जो है नाव की चाल क्या हो जाएगी? भैया नाव की चाल धारा के अनुकूल की बात कर रहे हैं।
धारा के अनुकूल मतलब हम लोग धारा के साथ जा रहे हैं, अर्थात जो चाल हो जाएगा वो आपका x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। भैया ये तो बहुत आसान था, ये हम जानते हैं भैया। अगेन धारा के प्रतिकूल की बात करेंगे, धारा के प्रतिकूल की बात करेंगे। उस कंडीशन में आपको ये भी पता होना चाहिए कि नाव की चाल क्या हो जाएगी। धारा के प्रतिकूल बोल रहे हैं, जिधर धारा बहेगी उसके विपरीत दिशा में जाना है। भैया तब हम क्या करेंगे वहां पर, सिंपल सा हम लोग x माइनस वाई करने वाले, x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा करने वाले। ये चार चीज आपको मानना होगा जब भी नाव का सवाल आएगा। मैक्सिमम ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता, मतलब ऐसा ही सवाल है ही एनसीईआरटी में, तो ऐसा ही लगभग सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि हाँ धारा के अनुकूल रहेगा तो कैसे क्या करना है, धारा के प्रतिकूल रहेगा तो क्या मानना है। बस ये चीज आपको समझना है बेहतर तरीके से, और कुछ नहीं। और कुछ सवाल है जैसे कि अंक वाला सवाल है, फिर भारा वाला सवाल है कि हाँ स्टार्टिंग में कोई एक टेम्पू है, ध्यान से समझ लो, कोई एक टेम्पू है, इस पर किस प्रकार का भाड़ा ऐड किया जा रहा है। इस पर स्पष्ट रूप से जो है दो प्रकार का भाड़ा ऐड किया जा रहा है। कैसा भाड़ा, एक भाड़ा है आपका नियत भाड़ा। भैया नियत भाड़ा की बात कर रहे हैं, हाँ अगर आप इसे टेम्पो पे बैठोगे तो आप पर एक नियत भाड़ा ऐड हो जाता है कि हाँ x रुपया आपको देना ही देना पड़ेगा। और एक भाड़ा होता है कि आप जितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उस आधार पर आपसे जो है भाड़ा लिया जाएगा। भैया अर्थात कैसे, अगर मान लो आप जो है 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो आपको पर किलोमीटर हिसाब से जो है पेमेंट देना होगा। भैया समझ में आ गया, मतलब आपको जो है वाई रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। भैया हम समझ गए, ऐसा सिस्टम हम जब टेम्पू चलाएंगे ना तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम चाहते नहीं है चलाना। यहाँ ध्यान दो, बातें समझ में आ गई कैसे क्या करना है, बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है अंक वाला क्वेश्चन, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अंक वाला क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन, ध्यान से समझोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अंक वाला क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो जो है 10 नंबर का एग्जाम था, ठीक है, मान लो 10 क्वेश्चन था, ठीक, हर एक सही क्वेश्चन पे जो है आपको +5 नंबर मिल रहे हैं, और हर एक गलत क्वेश्चन पे आपका जो है -2 नंबर काटा जा रहा है। ठीक है, हर एक सही उत्तर पर आपको 5 नंबर दिए जा रहे हैं और हर एक गलत उत्तर पर जो है 2 नंबर काट लिया जा रहा है। अगर एग्जाम में 10 में से टोटल जो है आप 6 सही किए हो और 4 गलत किए हो, तो उस कंडीशन में आपको टोटल 44 मार्क्स आ रहा है। तो सोचो नंबर ऑफ, मेरे बात को समझना, हम क्या कह रहे हैं। आप पूरे एग्जाम में जो है 6 क्वेश्चन सही किए हो और 4 क्वेश्चन गलत किए हो, तो हर एक सही क्वेश्चन पर कितना मार्क्स है भैया, हर एक सही क्वेश्चन पर आपका 5 मार्क्स है, हर एक गलत क्वेश्चन पर आपका 2 मार्क्स काट लिया जा रहा है। तो आराम से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, ध्यान से समझना है और इसको बनाना है। ठीक है, यहाँ ना बता दिया आपको कि सही उत्तर पर +5 मार्क्स हो रहा है और गलत उत्तर पर जो है आपका 2 मार्क्स काटा जा रहा है। हाँ, वहां पर आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, वहां पर आपको बताना होगा कि बताइए सही उत्तर पर कितना मार्क्स मिल रहा है, गलत उत्तर पर कितना मार्क्स काटा जा रहा है। इस प्रकार का ही प्रश्न हो सकता है। इसे मान लो x मार्क्स आपको सही उत्तर पर मिल रहा है, गलत उत्तर पर जो है y मार्क्स काटा जा रहा है, तो यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर आपका -y हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, x और y के रूप में इक्वेशन आएगा, एक और आपको कंडीशन दिया हुआ रहेगा, उसको भी सॉल्व करेंगे, और फिर आपका x और y के रूप में कंडीशन आएगा। दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल सकते हैं। इस तरह का प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इतना सारा हम लोग रिवीजन कर लिए। चलो ठीक है, अच्छा लगा रिवीजन करके। हम लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और बेहतर तरीके से प्रश्न को बनाएंगे, एकदम बेहतर तरीके से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दो भैया, बिल्कुल बेहतर तरीके से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्या ही दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझोगे। पहले प्रश्न को देखो, हमारे पहले प्रश्न में क्या कहा गया, उससे पहले आप मेरी बात को सुनोगे।
ठीक है, चुपचाप पहले मेरी बात को सुनो, उसके बाद आपको प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, मान लो यहाँ पर जो है कोई धारा के साथ हमको जो है पानी में तैरने का शौक हुआ, हम लोग धारा के साथ पानी में तैर रहे हैं। चलो जी, पानी में तैर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं, हम लोग पानी में तैर रहे हैं। ठीक है, पानी में तैर रहे हैं। अगर पानी के साथ पानी ऐसे बह रही है, पानी ऐसे बह रही है, हम भी पानी के साथ तैर रहे हैं, उस कंडीशन में हम 2 घंटे में जो है ना 20 किलोमीटर तैर जाते हैं। कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर उस पानी के बहाव के साथ हम लोग तैर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर बोला जाए सुनो आपको पानी की विपरीत दिशा में तैरना है, पानी की विपरीत दिशा में तैरना है, उस कंडीशन में जो है हम लोग 2 घंटे में मात्र और मात्र 4 किलोमीटर ही तैर पाते हैं। मात्र और मात्र 4 किलोमीटर ही तैर पा रहे हैं। क्या ही, मेरा फोटो अच्छा नहीं बना है, रुकिए फोटो अच्छा बनाने दीजिए। इधर मुंह इधर दांत, कैसे बनाए फोटो? ये क्या बन गया भैया? पहले ही अच्छा बना था, ऐसे लग रहा है क्या कुछ और बन गया। अच्छा रहने दो ना। ये कोई है जो कि धारा के अनुकूल जा रहा है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रहा है, और धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो आपका 2 घंटे में जो है 4 किलोमीटर तैर रहा है। तो आपको बताना है इस धारा की चाल क्या हो जाएगी, और ये जो बच्चा तैर रहा है इसकी चाल क्या हो जाएगी, वो आपको बताना है। वैसे सिर्फ आप कहानी सुनो, क्या मैं कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ। अभी आपका काम क्या है, इस प्यारे से प्रश्न को एक बार आप अपने कॉपी में लिख लोगे, और बेहतर तरीके से पहले प्रश्न को पढ़ो। आप पहले खुद से प्रश्न को पढ़ो, फिर हम भी प्रश्न को पढ़ेंगे आपके साथ, और बेहतर तरीके से प्रश्न को पढ़ के इसको सॉल्व करेंगे। हल्दी आपको समय दे रहे हैं, पहले इस प्रश्न को लिख लो। आप प्रश्न को लिखने के बाद आप प्रश्न को जरूर पढ़ोगे। प्रश्न पढ़ लियोगे आप? भैया प्रश्न कब पढ़ के बैठे हुए हैं? बिल्कुल आप प्रश्न को पढ़े होगे। देखो अब मेरे साथ प्रश्न को दोहराओगे, सीखोगे, समझोगे और बेहतर तरीके से जानेंगे। हमारे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? कोई ऋतु है, ये ऋतु है, ठीक है, हाँ जी ये ऋतु है, ठीक। ऋतु धारा के अनुकूल जो है, धारा के साथ जो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ये धारा के साथ 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अच्छा लगा जान करके। फिर धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत। धारा के प्रतिकूल जो है 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो बोला जा रहा है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जो आपका बोला जाएगा स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, हमको उसी को x और y मानना होता है। ये पहली बात हमेशा ध्यान में रखना। तो लिखोगे आप यहाँ पर, माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर घंटा। जो हम कहे इसको यहाँ पर पहले खुद से लिखो। आप लिख लियोगे, हम भी लिखते हैं। माना कि लिखते हैं स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर, माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। ओके, फिर अगेन धारा की चाल बराबर कितना हो गया, कितना मान लिया हम लोग, y किलोमीटर पर घंटा। ये हम लोग मान चुके हैं। स्थिर जल में तैरने की चाल को x किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल को y किलोमीटर पर घंटा। भैया जानते हैं, जब हम प्रश्न को पढ़े थे ना, हमको अभी तक प्रश्न समझ में नहीं आया। एक बार फिर से आपके सामने हम प्रश्न बोल के बताते हैं, ध्यान से सुनोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये ऋतु है ना, ये धारा के साथ जा रही है 2 घंटे में 20 किलोमीटर और धारा के विपरीत जा रही है 2 घंटे में 4 किलोमीटर। अब ध्यान से समझो, इस कंडीशन में चाल हमारा क्या है ये बताओगे मुझे, दूरी क्या है ये मुझे बताओगे, और समय क्या है ये मुझे बताओगे जल्दी से। इस वाले कंडीशन में चाल क्या है, दूरी क्या है, समय क्या है, जल्दी बताओ मुझे। भैया धारा के साथ जा रहे हैं तो चाल क्या हो जाएगा, मेरा x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा। बहुत अच्छे, आप समझदार हो। इस तरह आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर चाल, दूरी, समय लिखने का प्रयास करो तो, और इस कंडीशन में भी यहाँ पर जो है चाल लिखो कितना होगा, दूरी लिखो कितना होगा और समय लिखो कितना होगा। जल्दी से
कोशिश करो लिखने का, तो अपना दिमाग लगाओगे यहाँ पर चाल क्या हो सकता है, दूरी क्या हो सकता है, समय क्या हो सकता है। आपको समय दिए, एक बार खुद से पहले प्रयास करो, एक बार नहीं बनेगा मैं हूं ना, परेशान नहीं होना, मैं समझाऊंगा, बनाओगे आप, प्रयास करोगे। हम धारा के अनुकूल जा रहे हैं, चाल दूरी समय क्या हो सकता, हम धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं, चाल दूरी समय क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे चाल मेरा कितना हो गया, x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा। दूरी कितना हुआ भैया, 20 किलोमीटर तैर रहे हैं, कितने समय में, 2 घंटे में। ओके, अच्छा लगा जान करके, अच्छा लगा। अगर यहाँ पर चाल क्या हो जाएगा भैया, सुनिए ना, हम धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो चाल मेरा x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा हो गया। अच्छा लगा जान के। दूरी कितना है, दूरी आपका 4 किलोमीटर ही हो रहा है, समय आपका 2 घंटा हुआ। भैया सुनिए ना, एक काम करो आप, वो काम क्या करना है आपको, इस कंडीशन में ध्यान से मेरी बात को सुनना, सब कुछ समझ में आ भी जावेगा। हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, बोलिए चाल बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटे समय होता है। देखो बनाने का तरीका, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इसमें दूरी बराबर चाल गुना समय कर दो, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर भी दूरी बराबर चाल गुना समय कर दो आप, और सिंपल सा 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, बन जाएगा। जल्दी से प्रश्न से आप यहाँ पर इस कंडीशन के लिए और इस कंडीशन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करो और ये बन जाएगा। नहीं समझ में आया, समझ में आ गया? देखो कैसे बनाना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है भैया, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय होता है। ये आप जानते हो ना, बिल्कुल आप जानते हो। इसमें दूरी क्या है, दूरी आपका 4 है, तो यहाँ 4 लिख दिए। चाल कितना है, चाल यहाँ पर x माइनस वाई है। अगेन समय कितना है, समय यहाँ पर 2 है। भैया एक काम करते हैं ना, इस 2 को बराबर की इधर भेज देते हैं, यहाँ गुना है बराबर की इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, अर्थात x माइनस वाई जो है 4/2 के बराबर, अर्थात 2 के बराबर निकल गया। x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये मेरा पहला इक्वेशन निकल गया। समझ में आया किस प्रकार से हम लोग इक्वेशन निकालते हैं? और एक और इस कंडीशन के लिए भी देख लेते हैं। हम तो यहाँ बना रहे हैं, आपको यहाँ पर खुद से लिखना होगा। देखते हैं आप किस प्रकार से अपना दिमाग लगा कैसे कैसे आप इक्वेशन लिखते हो। थोड़ा आपको स्वतंत्र छोड़ेंगे, जाओ जंग है वो जीत करके आओ। लेकिन उसके पहले आपको समझा देते हैं कैसे क्या करना है। यहाँ पर भी दूरी कितना है, दूरी आपका 20 है। चाल कितना है, चाल आपका x प्लस वाई है। समय कितना है, समय आपका 2 घंटा है। यहाँ से भी 2 को इधर लेते आएंगे, 10 हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा ना, 20/2 10 हो गया। और यहाँ x प्लस वाई आपका 10 के बराबर निकल गया। x प्लस वाई इक्वल टू 10। आराम से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व होगा, मेरा x और y का वैल्यू निकल जाएगा। एक बार आप तैयार, मतलब खुद से बनाओ, जल्दी से एक बार आप खुद से बनाओगे, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। बस आपको हिंट्स दिए हैं, आपको ऐसे ऐसे करना है। यहाँ पर खुद से लिखोगे आप। भैया लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, प्रयास करोगे, प्रयास कर लिए होगे, बिल्कुल प्रयास कर लिए होगे। देखो क्या करना है, कैसे करना है। सिंपल सा हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। दूरी क्या है, 4 किलोमीटर। तो प्रश्न से 4 बराबर हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुना समय, x माइनस वाई गुना 2 हो गया। यहाँ से जैसे जैसे हम यहाँ पर किए हैं वही काम आप यहाँ पर किए होगे। इस गुना 2 को बराबर की इधर लाएंगे, 4/2 हो जाएगा, अर्थात मेरा x माइनस वाई 2 के बराबर हो गया। कितना निकल गया, x माइनस वाई जो है वो हम लोग का 2 के बराबर निकल गया। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। इसी प्रकार आप इक्वेशन सेकेंड भी जरूर बनाए होगे, बिल्कुल आप बनाए होगे। इक्वेशन सेकेंड भी आपसे बना होगा। क्या करेंगे हम लोग भैया, सुनिए ना, यहाँ पर जो है ना, हमको दूरी बराबर चाल गुना समय जानते हैं। दूरी 20 दिया हुआ है, चाल हम लोग का x प्लस वाई दिया हुआ है, समय हम लोग का 2 दिया हुआ है। 2 को बराबर की इधर लेते आएंगे तो 20/2 इक्वल टू x प्लस वाई हो गया भैया। अगेन यहाँ पर 10, अर्थात आप बिल्कुल यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 10 निकाल लिए होगे। इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है। अब इस दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, काम खत्म। x और y का वैल्यू वहीं पर निकल जाने वाला। भैया ऐसी बातें हैं क्या, बिल्कुल। देखो हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को जोड़ देते हैं। जोड़े, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड जोड़ दिए, क्या हो गया, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 10 है,
x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। दोनों को सॉल्व करेंगे, ये खत्म, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 12 निकल गया। x का मान, ये क्या छापा छापी कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, खुद से बनाओगे, x और y का मान खुद से निकालोगे जल्दी से। हम तो भूल ही गए थे, ये हम सॉल्व करे जा रहे हैं सॉल्व। नहीं नहीं नहीं, खुद से सॉल्व करना है। x और y का मान खुद से निकालो, यहाँ x और y का मान पुट करो। x कितना निकल गया? 6 निकल गया। अगेन आप y का मान निकाल सकते हो। y कैसे निकालोगे भैया? किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। इक्वेशन सेकेंड में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड में रखने पर x का वैल्यू 6 पुट किए, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। भैया जो आसान होता है ना उसको तो सॉल्व कर देते हैं, जो मुश्किल होता है इसको सॉल्व नहीं करते आप। अच्छा ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम दांत तोड़ देंगे आपका। y इक्वल टू 10 माइनस 6 अर्थात y का मान मेरा 4 निकल गया। यहाँ लिखना है अतः स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा इक्वल टू 6 किलोमीटर पर घंटा। धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर घंटा इक्वल टू 4 किलोमीटर पर घंटा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बताओ कितना आसान प्रश्न था? बहुत आसान प्रश्न था। अगेन आगे देखते हैं। अगेन सेकेंड नंबर प्रश्न की तरफ तनिक बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे और ध्यान में रखना, ठीक है? अच्छा प्रश्न है, ध्यान से इसको समझोगे, जानोगे क्या कहा जा रहा है क्या नहीं कहा जा रहा है, सब कुछ बेहतर तरीके समझ में आपको आएगा। ठीक है? ठीक है बोलो हाँ भैया ठीक है। ध्यान से समझो। हाँ, सेकेंड प्रश्न को देखने से पहले, पढ़ने से पहले, जानने से पहले, ठीक है, आप रीडिंग करो उससे पहले आप मेरी बात को सुन लो। ठीक? कोई काम है, कोई यहाँ पर काम है, मान लो यहाँ पर जो है ना एक बहुत सारा आटा का वो रखा हुआ है कि इससे रोटी बनाना है। ठीक है? इस काम को करने के लिए हम 2 महिलाओं को लगाते हैं। भैया 2 महिलाओं को लगाइएगा और 5 पुरुष को लगा देते हैं। चलिए 5 पुरुष को और 2 महिला को लगा दिए। ये दोनों मिलके इस काम को जो है 4 दिन में खत्म कर दे रहा है। चल जा, 4 दिन में खत्म, काम खत्म। फिर उसके बाद इसी काम को करने के लिए हम 3 महिला को लेके आ गए। 3 महीना की बात नहीं कर रहे हैं, 3 महिला की बात कर रहे हैं। अगेन और 3 महिला के साथ साथ 6 पुरुष को भी लेके आ गए। कितना रोटी बेलेगा रे पुरुष तुम? हाँ, 3 महिला और 6 पुरुष इस काम को करने के लिए लाए। ये दोनों मिल करके, ये वुमेन और मैन, ये सब मिल करके जो है इस काम को जो है 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है? अब सोचना, अगर हम बोल दें कि सुनो ना, अगर इस सारे काम को एक अकेली महिला को बोले, सुनो एक अकेली महिला, हाँ आपको जो है ये काम पूर्णतः रूप से कंप्लीट करना है तो कितने दिन में कंप्लीट कीजिएगा? और इस पूरे के पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए एक अकेले पुरुष को लाया जाए और बोलेंगे सुनो मेरे प्यारे पुरुष, इस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन का समय लगाओगे? वो कैसे आप बताओगे? फिर से समझना, यहाँ पर ढेर सारा काम रखा हुआ है। 2 महिला और 5 पुरुष को एक साथ काम करवा रहे हैं तो वो 4 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। अगर वहीं पर अगर 3 महिला और 6 पुरुष को उस काम को करवा रहे हैं तो वो 3 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो उसी काम को एक अकेली महिला को बोले सुनो अकेली महिला जाइए काम कीजिएगा, तो उसको काम कंप्लीट करने में कितने दिन का समय लगेगा? और एक अकेले पुरुष को इस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन का समय लगेगा? वो आपको मुझे बताना है। हो पाएगा? बोलिए, हो जाएगा? भैया क्या बोल रहे हैं आप? पहले इस प्रश्न को एक बार लिख लो। आप जल्दी से प्रश्न को लिखो आप अपने कॉपी में, उसके बाद रीडिंग दो प्रश्न को, एक बार पढ़ो प्रश्न को। उम्मीद करते हैं प्रश्न को लिख लिए होगे और प्रश्न को पढ़ लिए होगे। पढ़े हो ना प्रश्न को? बिल्कुल आप प्रश्न को पढ़ लिए होगे। प्रश्न को पढ़ने मात्र से आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि हमारे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है। प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो चीज लिख रहे हैं वो चीज अगर पता है तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हम जो है कोई काम को 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, कोई काम को 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को, तब तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर हम कोई काम को 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ पहला दिन फर्स्ट डे जो है उस काम का, अगर वो काम 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, इसका मतलब पहले दिन हम उस काम मतलब टोटल के टोटल 3 काम में से पहला एक काम कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे कि समझना, जैसे हम जो यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको 3 दिन का समय लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ?
पहला क्वेश्चन सॉल्व, पहले दिन जो है अगर सॉल्व करेंगे तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, फिर दूसरे दिन सॉल्व करेंगे तो दूसरा 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फिर तीसरे दिन सॉल्व करेंगे, मतलब एक समझाने का तरीका बताएं तो तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये तो क्वेश्चन को लेके समझाए थे, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ढेर सारा यहाँ पर बोरी पड़ा हुआ, ढेर सारा बोरी है, ठीक है, चावल का बोरी है ढेर सारा, चावल का बोरी है। इसको हमको जो है छत पे ले जाना है, चलो इसको ले जाकर के छत पे रखना, ठीक है। ये टोटल का टोटल काम करने में हमको 3 दिन का समय लग रहा है, ठीक है, टोटल का टोटल काम करने में 3 दिन का समय लग रहा है। सपोज यहाँ पर 3 ही बोरी रहता, कितना बोरी, टोटल यहाँ पर 3 बोरी होता, ठीक है, और इस तीनों बोरी को हमको छत पर ले जाने में हमको 3 दिन का समय लगता है। तो पहले दिन कितना बोरी लेके जाएंगे भैया, 1 बोरी लेके जाइएगा। दूसरे दिन कितना बोरी लेके जाएंगे भैया, 2 बोरी लेके जाइएगा। तीसरे दिन कितना हम लेके जाएंगे भैया, तीसरे दिन जो है ना वो जो तीसरा बोरी है वो भी आप लेके चल जाइएगा। अर्थात इस कहानी का क्या तात्पर्य है, एक दिन में हम टोटल 3 काम का 1 काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। दोनों दिन मिला करके टोटल काम का 2 काम कंप्लीट हो रहा है, तीनों दिन मिला करके टोटल काम का 3 काम कंप्लीट हो रहा है। ये समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर कोई काम फिर से बोल रहे, ध्यान से समझना, एक लास्ट बार बोल रहे हैं, अगर हम कोई काम 5 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, इसका मतलब हुआ कि एक दिन में हम कितना काम कर पाएंगे भैया, अगर हम टोटल काम 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में उस काम का 1 भाग ही कंप्लीट कर पाएंगे। ये समझना है, समझोगे तो समझ में आएगा। तो और 2 दिन में कितना काम कंप्लीट करें, 2 दिन मिला करके, पहला दिन दूसरा दिन मिला करके टोटल 5 में से 2 काम कंप्लीट कर पाएंगे। टोटल 3 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा भैया, 3 दिन में टोटल 5 में से 3 काम कंप्लीट होगा। मेरे लिए पहला जरूरी था, पहला वाला, एक दिन में कितना काम हो रहा है। अगेन एक लास्ट क्वेश्चन, अगर हम कोई काम जो है x दिन में कंप्लीट करते हैं तो बोलोगे पहला दिन कितना काम हो पाएगा भैया, पहला दिन टोटल काम x दिन में कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो पहला दिन 1 भाग ही कंप्लीट कर पाएंगे। समझ में आया भैया, सारी बातें सर के ऊपर से निकल गई। अगर कोई केक है, इस केक को हमको खाना है, इस केक को खाने में हमको टोटल 2 घंटे का समय लगता है, तो बताओगे 1 घंटे में कितना केक खाओगे। समझो ना, इस केक को पूरा खाने में हमको 2 घंटे का समय लगता है। हम बोले सुनो ना, 1 घंटे में कितना केक खा लोगे भैया, टोटल 2 घंटे में हम पूरा का पूरा केक खा लेते हैं। 1 घंटे में इसका 1 भाग ही, 2 भाग में से 1 भाग खा लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा, अगर सोचो 2 घंटे में पूरा का पूरा खा पा रहे हैं, ठीक है, टोटल अगर 2 भाग कर दे तो 1 घंटे में इसका 1 ही भाग खा पाएंगे ना, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर तरीके समझ में आ जाएगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो हम यहाँ पर लिखे ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब सुनो, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ x और y मानना होगा भैया। जरूर x और y मानेंगे, क्या मान ले x और y, जो हमको निकालना हो, जो हमको ज्ञात करना हो, अक्सर हम उसी को x और y मानते हैं। यहाँ पर हमको एक पुरुष को ये कार्य करने में कितना समय लगेगा वो निकालना है, और एक अकेली महिला को इस कार्य को कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है वो निकालना है। बस इसी दोनों को हम लोग x और y मान लेते, इसको x मानेंगे और इसको y मान लेंगे। जल्दी से लिखोगे आप, तो यहाँ पर जल्दी लिखोगे आप, तो x और y किसको आप मानते हो लिखोगे आप, खुद से लिखोगे। यहाँ पर माना कि एक अकेली महिला को कार्य करने में लगा समय बराबर x दिन, और एक पुरुष को कार्य करने में लगा समय बराबर y दिन। लिखोगे आप, लिख लिए होगे। देखो यहाँ, माना कि एक महिला को, अकेली महिला को कार्य करने में लगा समय x दिन में वो पूरा का पूरा काम कर लेती है। एक पुरुष को कार्य करने में लगा समय, पुरुष अगर कार्य करता है इसको कितना समय लगता है भैया, इसको y दिन का समय लगता है। बहुत अच्छा।
अगेन अगेन अगेन, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। x दिन में एक महिला पूरा का पूरा काम कर रही है और एक पुरुष जो है y दिन में पूरा का पूरा काम कर रहा है। आपको यहाँ पर एक दिन में निकालना है, ठीक है, एक दिन में निकालो, ये क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालना है, अगेन पुनः क्या निकालना होगा, एक महिला जो है एक दिन में कितना काम करेगी। अभी तुरंत सिखाएं, अभी तुरंत ना सिखाएं, आपको क्या सिखाएं, अगर हम कोई काम x दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में कितना काम होगा, 1/x काम होगा। अभी तुरंत सिखाए ना, इसको उलट देते हैं, x/1 को हम उलट देते हैं, बिल्कुल सही। बस यही आपको ध्यान में रखना है, छोटा सा मतलब छोटा सा चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर कोई काम हम x दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, टोटल काम x है उसका एक भाग ही कंप्लीट कर पाएंगे, अर्थात x को हम लोग पलट देंगे। इतना समझ के चलियो, ओके, समझ जाओगे आप, बिल्कुल आप समझ जाओगे। यहाँ देखो, यहाँ लिखना होगा एक महिला एक दिन में एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, लिखते हैं, इसको मिटा दें, ये काम हो गया। एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, टोटल x दिन में जब काम कंप्लीट कर रहे थे तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, भैया एक दिन की बात कर रहे हैं, इसको पलट देंगे, 1/x कार्य हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगेन एक पुरुष के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, भैया एक पुरुष के द्वारा टोटल y दिन लग रहा था काम को कंप्लीट करने में। इसका मतलब हुआ एक पुरुष के द्वारा टोटल कार्य को 1/y काम को वो कंप्लीट कर पाएगा एक दिन में। ये बातें समझ में आई। मतलब अगर y दिन में पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर रहा था, इसका मतलब हुआ एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, भैया अगर y दिन में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो रहा था तो एक दिन में तो y टोटल काम y हुआ ना, y का एक भाग ही काम कंप्लीट कर पाएगा, बिल्कुल सही। अर्थात इसको पलट देंगे, y को पलट दिए 1/y हो गया। समझ में आया, हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा। फिर इसी चित्र के अनुसार आपको इक्वेशन बनाना है। हम आपको हिंट्स देते हैं, आप इक्वेशन बनाओगे। देखो कैसे बनाना है, क्या करना होगा समझो। ये देखो, पहला कंडीशन देखते हैं, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर बोला जा रहा है आपको दो महिला, ठीक है, दो महिला लिए। अगर एक महिला एक दिन में काम कर रही 1/x, तो दो महिला कितना काम करेगी, सोचो आप। अगर एक महिला जो है 1/x काम कर रही है, मेरे बात को ध्यान से समझना, अगर एक महिला जो है 1/x काम कर रही है, कोई काम है 1/x काम कंप्लीट कर पा रही है, तो दो महिला कितना काम करेगी, 2/x, 2 से गुना कर दिए, 2/x काम करेगी। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपको यही सोचना है। अगेन अगर एक पुरुष जो है एक दिन में 1/y काम कर रहा है, तो 5 पुरुष कितना काम करेगा, 5/y काम करेगा, बिल्कुल 5/y काम करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा। ये दोनों काम मिल करके एक दिन में, अगर सोचो ध्यान से समझना, अगर ये एक दिन काम किया, ये भी एक दिन काम किया, तो टोटल काम 4 दिन में कंप्लीट हो रहा था, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, भैया एक दिन में 1/4 काम कंप्लीट हो जाएगा। ये बातें हल्का फल्का समझ में आ रहा होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। हम जो समझाए थे सेम वही चीज है। क्या वही चीज है, एक बार फिर से बोलते हैं। अगर x दिन में टोटल काम कंप्लीट हो रहा है, अगर x दिन में टोटल काम कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, भैया 1/x काम। इस काम को दो महिला कंप्लीट कर रही है, तो यहाँ पर 2/x हो गया। अगर y दिन में टोटल काम को कंप्लीट किया जा रहा है, तो एक दिन में टोटल काम कितना कंप्लीट होगा, भैया एक दिन में टोटल y में से एक काम ही कंप्लीट हो पाएगा। अगर इसको 5 पुरुष मिलके काम को कर रहे हैं, तो मेरा 5/y काम हो रहा है। अगर 4 दिन में टोटल काम किया जा रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, भैया टोटल काम 4 दिन में हो रहा है, तो एक दिन में उसका एक ही भाग कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर 1/4 लिखा हुआ है। तो सिंपल सा ये समझो, सबको पलट के लिखना है इसमें,
ठीक है, इस तरह के सवाल में सबको पलट पलट के लिखना है। हाँ भैया ठीक है। अगेन सेकंड इक्वेशन किस प्रकार लिखना है? सेकंड इक्वेशन 3 वुमेन है ना, 3 को पलट देना है, दांत तोड़ देंगे। 3 वुमेन है ना, हाँ महिला के लिए कितना था 1/x है ना, तो 3/x हो गया, बिल्कुल सही। फिर प्लस 6 मैन है ना भैया, हाँ 6 मैन है, 6 आदमी है, 6 आदमी मिलके कितना दिन में काम कर रहा है 1/y ना, समझना एक पुरुष एक दिन में 6/y काम करता है, तो 6 आदमी कितना काम करेगा 6/y ना, इक्वल टू कितना हो गया 3 दिन में पूरा का पूरा काम करता है, तो 1/3 हो गया। हल्का हल्का समझ में आया होगा, हल्का हल्का समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है आपको। इस इक्वेशन को यहाँ लिखना है, सॉल्व करना है। जल्दी से एक बार फिर से समझाएंगे, हाँ अपने प्रश्न को पढ़ करके इक्वेशन किस प्रकार लिखेंगे वो समझाते हैं आपको, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब कैसे लिखेंगे वो समझाते हैं आपको। देखो अब कैसे बनाना है वो समझो, सीखो। अब समझना हो गया, अब समझो किस प्रकार प्रश्न को देख के इक्वेशन लिखेंगे। प्रश्न से भैया क्या करना होगा, समझो। यहाँ पर बोला जा रहा है 2 महिला, हाँ भैया 2 महिला जो है, एक महिला एक दिन में, समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, 2 महिला बोले ना, अर्थात हम देख लिए महिला के लिए क्या माने हैं कि वो एक मतलब x दिन में पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर दे रही है, तो 2 महिला के लिए कितना होगा, 2 महिला एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगी, तो 2/x लिख लेना है आपको। कैसे लिखिए, समझ में आ गया होगा। फिर 5 पुरुष की बात करेंगे, फिर 5, अभी हम सबका एक दिन का निकाल रहे हैं, ध्यान में रखियो। 5 पुरुष जो है, 5 पुरुष के लिए हम लोग क्या माने हैं, y माने है ना, हाँ तो 5 पुरुष के लिए क्या हो जाएगा 5/y हो जाएगा। कैसे हुआ ये समझा दिए हैं आपको, कैसे हुआ ये समझा दिए हैं आपको। वो टोटल काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है, हाँ भैया 4 दिन में कंप्लीट करता है, 4 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा 1/4। बस इस प्रकार हम अपने प्रश्नों को लिखते हैं। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगेन फिर से क्या करना होगा, अगेन एक और कंडीशन आपको दिया हुआ है कि 3 महिलाएं के लिए क्या लिखना होगा, 3/x हो जाएगा, प्लस का प्लस 6 पुरुष के लिए क्या होगा 6/y हो जाएगा। कितने दिन में काम पूरा हो रहा है, 3 दिन में पूरा काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा 1/3 हो गया। यह आपको सब जगह दिन दिया हुआ था, हम इसको कार्य के आधार पर क्षमता पे कन्वर्ट किए, ये समझना, ठीक है। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे और x और y का मान निकाल लोगे जो आपको निकालना है, ठीक है। इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व करेंगे वो समझाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं है। भैया इतने प्यारे प्रश्न में क्या करना होगा, देखो ना कितना सा कितना प्यारा यहाँ रिजल्ट निकला हुआ है। सिंपल सा आपको क्या करना होगा, इसमें मानेंगे, माना कि 1/x बराबर u मान लेंगे, अगेन 1/y बराबर भी मान लेंगे, ठीक है। आराम से मान लेना है, 1/x को u मान लेना है, 1/y को भी मान लेना, हो गया काम। सिंपल सा क्या होगा, देयरफॉर यहाँ पर 1/x के जगह पे मेरा u आ गया, अर्थात 2u हो गया, प्लस 1/y के जगह पर भी आ गया मेरा 5 भी हो गया, इक्वल टू यहाँ मेरा 1/4 आ गया। हाँ भैया ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगेन फिर से जो है इसमें वही काम करना है, यहाँ मेरा 3u प्लस 6 भी इक्वल टू 1/3 हो गया। इसको इक्वेशन थर्ड फोर्थ, अगर नहीं माना इसको इक्वेशन कोई बात नहीं, इसी को आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मान के बना लो, आराम से सॉल्व कर लेना, सॉल्व हो जाएगा ना। एक काम कर सकते हो, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो, कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लिए, यहाँ u बचा, यहाँ पर 2 भी बचेगा, अगेन इक्वल टू 1/3 हो गया। इस 3 को बराबर के उधर भेजेंगे, भाग हो जाएगा, अर्थात u प्लस 2 भी इक्वल टू 1/3 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व करवा दे क्या, इसको सॉल्व करवा दे, देखो सॉल्व कैसे होगा वो देख लो एक बार, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है वो देख लो, फिर उम्मीद करते हैं सॉल्व आप खुद से करोगे, इसको सॉल्व खुद से करना है, सॉल्व खुद से करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व खुद से करना है।
सॉल्व हो गया होगा, बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा। कैसे सॉल्व किए हो देखो आप, यहाँ 2u है, यहाँ u है, आप इसको इस दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि हाँ 3 कॉमन लेना ही लेना है, बस यूं ही हम कॉमन ले लिए। देखो यहाँ जब कॉमन ले लिए हैं इसी से बनाते हैं। यहाँ 2u है, यहाँ u है। एक काम करना होगा, इसको सेम करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और घटाना होगा। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 को घटाएंगे, लेकिन 2 से गुना करके, इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं। इसको सेम करने के लिए पहले इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं। मेरा प्यारा सा दुलारा सा इक्वेशन आया, उसको लिख लिया हम लोग। अपने प्यारे इक्वेशन को यहाँ पर लिख चुके हैं। इक्वेशन सेकेंड में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हम लोग का 2u हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हम लोग का 4v हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हम लोग का 2/9 हो गया। बस काम कंप्लीट। इसको घटा देंगे, ये कट जाएगा। यहाँ पर भी इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 माइनस 2/9। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 36 4 नंबर 36, 9 माइनस 4 4 दूनी 8, अर्थात भी का वैल्यू हमारा 1/36 निकल गया। भी का मान क्या माने थे, भी का मान 1/y माने थे ना। यहाँ पर लिखते हैं 1/y इक्वल टू पुट कर दे, क्या पुट कर ही देते हैं। हम लोग का y का मान 36 निकल गया। अब जो है क्या करना है, इस भी के वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे, हम लोग का u का वैल्यू निकल जाएगा। अगर यहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है छोड़ दो, यहाँ पर अगर नहीं समझाए तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो। क्या करना, भी का मान निकल गया ना, किसी एक इक्वेशन में पुट करो। इस दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे और आपका u का वैल्यू निकलेगा। हम इक्वेशन सेकेंड में जो है भी का वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन सेकेंड में आप खुद से बना लिए होगे, ये मान के चल रहे हैं हम लोग। इक्वेशन सेकेंड में आप पुट करोगे v इक्वल टू 1/36 आप पुट करोगे और आपका u का वैल्यू निकल जाएगा। कितना है, u प्लस 2v इक्वल टू 1/9 है ना, 1/9 है ना, बिल्कुल आराम से। यहाँ भी के जगह पर 1/36 पुट करेंगे, यहाँ पर भी के जगह पर 1/36 पुट कर रहे हैं, काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। 1/9 माइनस 1/18, आराम से u का वैल्यू निकाल लेते हैं ना। कितना निकल गया, मेरा u का वैल्यू 1/18 निकल गया। काम कंप्लीट। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर फिर से वही काम करना है। अटह क्या करना होगा, नाउ क्या दिया होगा हमको दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दो। हम क्या निकाले, v इक्वल टू 1/36 निकाले। v का वैल्यू कितना माने हम लोग, 1/y ना। यहाँ v के आपको सिर्फ मिलाना है, आप पहले बना चुके हो, हम ये मान के चल रहे हैं। यहाँ पर v का वैल्यू 1/y है, यहाँ 1/y लिख लिए। 1/36 अर्थात y का वैल्यू हम लोग का 36 आ गया। अगेन फिर से u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू 1/18 है ना, 1/18। u का वैल्यू कितना है हमें यहाँ पे, मेरा यहाँ पर u का वैल्यू 1/x है। यहाँ पर 1/x पुट कर रहे हैं, ओके, अर्थात x का वैल्यू 18 निकल गया। भैया 18 निकल चुका है, बस हो गया। अतः यहाँ से यहाँ पूरा लिखोगे, x का वैल्यू निकाल चुके हैं, x यहाँ लिख दोगे x का वैल्यू, और फिर यहाँ पर आपको y का वैल्यू पुट कर देना है। क्या लिखना है, अतः एक महिला को कार्य करने में लगा समय बराबर x दिन, x का वैल्यू 18 दिन है, 18 दिन लिख दोगे। एक पुरुष को कार्य करने में लगा समय बराबर y दिन, आराम से y का वैल्यू 36 है, वहां पर 36 पुट कर दोगे, मेरा कंप्लीट सॉल्व हो गया। कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला। इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते। यहाँ भाषा लिख लोगे, अतः देखे आपको भाषा लिख लेना है, इसको देखते हुए भाषा लिखोगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं भाषा आप लिख सकते हो, ओके। कहीं कोई समस्या नहीं, बिल्कुल समस्या नहीं होगा। एक ये प्रश्न हमको लगता है आपको डाउट होगा, ये प्रश्न सॉल्व करवाते, एक अंतिम प्रश्न है वो भी सॉल्व करवा देंगे, बस ये आपका चैप्टर कंप्लीट, ओके, बिल्कुल। अगेन इस प्रश्न को देख लो, कैसे सॉल्व करना है, वो सॉल्व करने का तरीका देख लो आप। सॉल्व करने का तरीका किस प्रकार सॉल्व करोगे आप किस प्रकार सॉल्व करोगे वो तरीका देख लो ना, बाकी सब तो हम लोग कर ही लेंगे, आप कर ही लोगे सॉल्यूशन पूरा का पूरा। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर क्वेश्चन है 6x +
3y इक्वल टू 6xy क्वेश्चन है। अगेन फिर क्या है 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, ये आपका प्रश्न है। अब सॉल्यूशन कैसे करोगे? आप देख रहे हो यहाँ xy टर्म आ रहा है, हम ऐसा टर्म तो सीखा ही नहीं है, आपका सर हो गया भारी, भैया कैसे करें समझ में नहीं आ रहा। एक काम करेंगे, एक्स वाई से दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग कर देते हैं। मतलब यहाँ पर आपका 6x प्लस 3y है ना, इक्वल टू यहाँ 6xy है। हाँ जी, यहाँ गुना का सिंबल है, इस एक्स वाई को बराबर किधर लाएंगे, सब में भाग हो जाएगा एक्स वाई से, बिल्कुल भाग होगा। इसमें भी आपका 6x में भी जो है आपका एक्स वाई से भाग हो गया। यहाँ पर 3y में भी जो है एक्स वाई से भाग हो गया। यहाँ पर 6 सिर्फ और सिर्फ 6 बचा हुआ है। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? ध्यान से देखो, इस एक्स वाई यहाँ मेरा गुना के रूप में था, इसको बराबर की इधर लेके आए। लो समझ में नहीं आ रहा है, रुक जाओ, समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ 6x प्लस 3y है ना, इस टोटल में ये एक्स वाई इधर आएगा तो एक्स वाई से भाग लग जाएगा, ये बताओ। ये समझ में आया? यहाँ पर एक्स वाई गुना के रूप में था, बराबर की इधर लाएंगे तो एक्स वाई से भाग लगेगा ना, बिल्कुल भाग लगेगा। फिर इसको अलग अलग कर लेंगे ना, 6x में अलग से एक्स वाई से भाग लग जाएगा और 3y में भी अलग से एक्स वाई से भाग लग जाएगा, इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब देखो कौन कौन काटा काटी हो रहा, ये x से कट गया, ये y कट गया, मेरा बच कौन गया 6 बटे y प्लस 3 बटे x इक्वल टू 6 बचा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? इक्वेशन फर्स्ट मान लिए ना। अगेन फिर से क्या करना है, फिर एक और इक्वेशन मेरा है, कितना है 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy है। ओके, बोला हाँ भैया ठीक है। एक और इक्वेशन है, उसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर xy मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, इधर लाएंगे तो मेरा भाग हो जाएगा, तो ये इधर आकर के भाग के रूप में कन्वर्ट हो गया। ये समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अगेन फिर इसको अलग अलग करना है, अलग अलग कर लिए हम लोग, प्लस 4y एक्स वाई को अलग अलग कर लिए, इक्वल टू 5 हो गया। अब क्या करना होगा, ये x से x कट गया, 2/y प्लस y से y कट गया, 4/x इक्वल टू 5 हो गया। बस इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लिए। करना क्या है, इतना सा ही काम करना था। अगेन फिर से हम लोग क्या करेंगे, 1/y को कुछ अलग मान लेंगे, 1/x को कुछ अलग मान लेंगे। देखते हैं, समझो ध्यान से। अगेन पुनः माना कि 1/y इक्वल टू u हो गया एंड 1/x इक्वल टू v हो गया। ठीक है, अगेन 1/y u माने हैं, 1/x बराबर v माने। देयरफॉर क्या हो जाएगा वो समझो। यहाँ पर 1/y को u माने हैं ना, तो यहाँ u हो गया, प्लस 1/x को v माने हैं ना, यहाँ v हो गया, इक्वल टू 6। ये आपका इक्वेशन थर्ड हुआ। अगेन फिर से इसमें भी पुट करेंगे 1/y को u माने हैं, 2u प्लस 4v इक्वल टू 5। इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, u और v का वैल्यू कुछ ना कुछ निकल जाएगा। जैसे u और v का वैल्यू निकलेगा, वहीं पर u के जगह पर आपको 1/u पुट कर लेना है और v के जगह पर आपको 1/x, u के जगह पर आपको 1/y पुट करना है, v के जगह पर आपको 1/x पुट कर लेना है और आपका x और y का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ गया? x और y का वैल्यू बस इस प्रकार निकालना है। हमें लगा कुछ बेहतर है, यहाँ पर कुछ ट्रिक लग रहा था, इसलिए हम बता दिए इसको। ठीक, अगेन आप तो बना ही सकते हो। हम लोग ये मान के चल रहे हैं 6.6 था ना, ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो एक क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद आपको सिर्फ डेली क्वेश्चन आंसर ऐड करवा देंगे। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन उतार लेते हैं। यहाँ देखो, ये आपका अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम ज़्यादा नहीं, इस चैप्टर से मात्र वो 2 प्रश्न आपको टिक लगा देंगे जो आपको डेली रिवीजन करते रहना है। ठीक है, बस 2 प्रश्न, और इसको बेहतर तरीके से आप करोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका हम इक्वेशन तक ला देते हैं, उसके बाद आपको बेहतर तरीके से रिवीजन करते रहना है, बस और कुछ नहीं। यहाँ ध्यान दोगे, इस प्रश्न को समझने से पहले आप सिर्फ मेरी बातें सुनो। ठीक है, कोई एक है, यहाँ पर कोई तो है, इसको अपने घर जाना है। इसको बहुत जल्दी है घर जाने की, इसको अपने कहाँ जाना है, घर जाना है। अब ये घर तक जाने के लिए जो है ना, 2 तरह से घर जाती है।
एक ट्रेन के द्वारा चुक 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 चुक, फिर उतरी, फिर बस के द्वारा बस से जाती है। ठीक है, बातें समझ में आई। मतलब ये जो है पहले ट्रेन से जा रही है, हाँ भैया ट्रेन से गई यहाँ तक, फिर उसके बाद बस से जाती है। अच्छा, बस से घर पहुंच गई, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अगर टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 300 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 300 किलोमीटर है। अगर वो स्टार्टिंग में ट्रेन से जा रही है, यहाँ जा रही है ट्रेन से, स्टार्टिंग में ट्रेन से जा रही है, ट्रेन से वो जा रही है 60 किलोमीटर। कितना? 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही है। ओके भैया ठीक है, ट्रेन से वो 60 किलोमीटर जा रही है। अगेन उसके बाद बस से कितना जा रही है? जितना बचा वो बस से जाएगी। टोटल अगर 300 है, जिसमें से ट्रेन से वो 60 किलोमीटर जा रही है, तो बचा कितना? अगर टोटल हम लोग के पास 300 रुपए है, टोटल 300 रुपए आपके पास है, आपसे हम 60 रुपए ले लिए, आपके पास कितना बचा? सोचो ना, आपके पास टोटल 300 रुपए था, हमको आपने 60 रुपए दिए, चाहिए भैया मजे में मेले घूमिएगा, तो 60 रुपए हमें आप दे दिए हो, तो आपके पास कितना रुपए बचा? आपके पास 240 बचा। सोचो ना, 300 में 60 को घटा दिए, अर्थात वो टोटल जो है बस से कितना ट्रेवल कर रही है भैया? बस से वो जो है 240 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। ये बातें समझ में आई? ऊपर नहीं दिख रहा ना, उसको हल्का और नीचे कर लेते हैं, एक और हल्का नीचे कर लेते हैं, ध्यान से समझोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ बना देते हैं, सेम वही फिगर को यहाँ बनाते हैं। घर और ट्रेन के बीच में, मतलब घर और आपके बीच में जो है वो स्टार्टिंग में आप जो ट्रेन से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो कितना किलोमीटर? 600 किलोमीटर। और फिर उसके बाद बस से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो कितना? बस से भैया बस से हम लोग कर रहे हैं कितना? 240 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। ये बातें समझ में आई? बातें समझ में आई। अगर टोटल डिस्टेंस हम लोग का 300 किलोमीटर है, तो यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पहले कंडीशन में, पहले कंडीशन में सुन लो ध्यान से देखो, अगर ऐसा ट्रेवल करते हैं और हमको टोटल 4 घंटे का समय लगता, कितना घंटे का? टोटल हम लोग को 4 घंटे का समय लग रहा है। सिर्फ सुनो मेरी बातों को, फिर हम पढ़ने के लिए क्वेश्चन करेंगे, फिर हम समझाएंगे, परेशान नहीं होना। अगेन फिर बोला जा रहा है, फिर हम बोले सुनो ना, ये जो यहाँ छोटकी खड़ी है ना, अब ये सोच रही है भैया 60 किलोमीटर था ना भैया, सुनिए ना, ट्रेन से अगर 60 किलोमीटर जा रहे हैं, इतना लग रहा है, अगर वही हम ट्रेन से जो है 100 किलोमीटर चल जाएं, कितना किलोमीटर? अगर हम ट्रेन से 100 किलोमीटर चल जाएं और बचा हुआ दूरी बस से चल जाएं 200 किलोमीटर, बचा हुआ दूरी किसे चल जाए? बस से चल जाए 200 किलोमीटर, तो हमको कितना लगेगा? कितना घंटा लगेगा? तो बताते हैं ना, कुछ घंटा लग रहा है, कुछ प्लस 10 मिनट, कुछ ज्यादा लगता है इसको। अच्छा कोई नहीं, ये सारी बातें बात की हुई। आप मुझे ये बताओ, एक बार अपने प्रश्न को पढ़ लो आप पहले, उसके बाद हम फिर से प्रश्नों को पढ़ के आपको समझाएंगे। एक बार पहले प्रश्न को पढ़ो, उसके बाद हम फिर से प्रश्न को पढ़ के समझाएंगे। परेशान नहीं होना है आपको, एक बार पहले प्रश्न को पढ़ो आप, जल्दी से प्रश्न को पढ़ोगे आप। उम्मीद करते हैं प्रश्न को लिख लिए होगे, प्रश्न को पढ़ लिए होगे, समझने का प्रयास किए होगे। अब प्रश्न को बारी बारी से हम पढ़ते हैं, फिर से चित्र समझाते हैं। कोई रूही है जिसका घर जो है 300 किलोमीटर दूर है, ये रूही है, इसका घर कितना किलोमीटर दूर है? 300 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसको घर जाना है, घर जाने के लिए जो है ये कुछ दूरी ट्रेन से ट्रेवल करती है, कुछ दूरी ट्रेन से ट्रेवल कर रही है और कुछ दूरी जो है बस से ट्रेवल करती है। हाँ भैया समझ में आ गया। यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, और जो बच गया, जो शेष बच गया, वो आपका बस से ट्रेवल करती है। किससे? बस से ट्रेवल करती है। अगर ट्रेन से 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो बचा कितना? 300 में 60 घटा लिए, 240 बचाना, तो 240 वो बस से ट्रेवल करेगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इतना काम करने में इसको 4 घंटे का समय लगता है, ये टोटल ट्रैवलिंग करने में इसको 4 घंटे का समय लगता है। ठीक है, समझ में गया। उसके बाद बोला जा रहा है कि एक और कंडीशन यहां से स्टार्ट हुआ, फिर नया कंडीशन। यदि वो 100 किलोमीटर जो है ट्रेन से ट्रेवल करती, यदि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती और शेष बचा हुआ, शेष कितना बच गया? अगर टोटल 300 है, 100
ट्रेन से तो बचा हुआ कितना 200 ना, तो 200 वो जो है बस से ट्रेवल करती है। किससे? बस से ट्रेवल करती है। उसको 10 मिनट अधिक लगता है। पहले कितना लग रहा था? 4 घंटा ना, पहले 4 घंटा ना, 4 घंटे से 10 मिनट ज्यादा लगता है। 4 घंटे से 10 मिनट कितना ज्यादा लगता है? 4 घंटे से 10 मिनट ज्यादा लग रहा है ना। हाँ भैया, 4 घंटे से ये 10 मिनट ज्यादा समय लग रहा है। ये समझ में आ गया? ये चित्र आपको बनाना है। एक बार फिर से समझा दे पढ़ करके, या समझ में आ गया? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ घंटा, यहाँ मिनट, इस मिनट को घंटे में चेंज कर लो ना, क्या दिक्कत है? इस मिनट को घंटे में चेंज कर लेते हैं। हम जानते हैं मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए भाग करते हैं। 60 से भाग कर दिए, ये चेंज खत्म, 0 से 0 खत्म हो गया। इसको सॉल्व करेंगे ना, 6 एलसीएम होगा। यहाँ पे 24 प्लस 1 घंटा हुआ, अर्थात 25/6 घंटा हो जाएगा। ये आप यहीं पर चेंज कर लोगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया। बिल्कुल आपको बेहतर तरीके समझ में आ गया होगा। फिर बोला जा रहा है रेलगाड़ी का और बस का आपको चाल बताना है। बताएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? हम बिल्कुल बताएंगे। रेलगाड़ी का और बस का चाल बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। बनाए। पहला काम क्या करना है आपको? रेलगाड़ी और बस का चाल को मान लेना है। मान लो रेलगाड़ी का चाल x किलोमीटर पर घंटा और बस का चाल y किलोमीटर पर घंटा। लिखोगे यहाँ पे तो, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा और बस की चाल y किलोमीटर पर घंटा। पहले आप चित्र को बनाओगे, यहाँ आप लिखोगे माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा और बस की चाल y किलोमीटर पर घंटा। पहले यहाँ तक पहुंचो आप। हो गया? वहां तक पहुंच गए हो? बिल्कुल आप पहुंच गए होंगे। देखो, माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया? रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। अगेन बस की चाल बराबर y किलोमीटर पर घंटा। ओके, समझ में आया? मान लिए, अच्छे तरीके से मान लिए। अब सोचो, ट्रेन का डिस्टेंस दिया हुआ है। हाँ, इसका चाल मान ही लिया। ट्रेन का चाल कितना माने? x किलोमीटर पर घंटा माने। और इसका भी चाल मान लिए हम लोग। बस का भी चाल मान चुके हैं, कितना? y किलोमीटर पर घंटा माने। हाँ भैया, मान चुके हैं। हमको समय चाहिए ना, समय बराबर क्या होता है भैया? हम जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। जानते हो ना, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। यहाँ से समय को अकेला करो, दूरी को बराबर की इधर लाएंगे, गुना है, इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। दूरी बटे चाल हो जाएगा समय ना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता। हम इसके लिए समय निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। टोटल हम लोग का 4 घंटा लग रहा है। फिर से समझो, हम इसके लिए समय निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 4 घंटा के बराबर होगा। ये हमको दिया हुआ है ना। क्या इस पर जो समय लगता है और बस में जो समय लगता है, टोटल समय हम लोग का 4 घंटे के बराबर है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, ट्रेन के लिए जो समय हुआ और बस के लिए जो समय हुआ, टोटल हम लोग को 4 घंटा दिया हुआ है। तो इसका समय कितना होगा भैया? दूरी बटे चाल। दूरी 60 है, 60 में x से डिवाइड कर देंगे। तो प्रश्न से जैसे ही हम लोग 60 में x से डिवाइड करेंगे, हम लोग का समय निकल जाएगा। फिर प्लस का प्लस, यहाँ पर जैसे ही 240 में y से डिवाइड करेंगे, हम लोग का समय निकल जाएगा। कितना टोटल समय है? प्लस कर रहे हैं, टोटल समय 4 दिया हुआ, यहाँ पर हम लोग का 4 हो गया। ये हम लोग का पहला इक्वेशन निकल चुका है। अगेन फिर दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे? नीचे से देखो, यहाँ पर डिस्टेंस 100 है। समझो, टोटल समय कितना है? समय टोटल दिया हुआ है, इसके लिए समय निकालना है। दूरी दिया हुआ है, चाल माने है x, तो दूरी बटे चाल कितना होगा? 100 बटे x, हम लोग का समय निकल जाएगा। फिर दूरी बटे चाल 200 बटे y, हम लोग का समय निकल जाएगा। टोटल समय है 25/6। आराम से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। इसको आप खुद से सॉल्व कर लोगे। यहाँ तक कंप्लीट रखते हैं हम लोग, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगेन हम लोग जो है डेली क्वेश्चन आंसर आपको लिखवा देते हैं। डेली क्वेश्चन आंसर लिखवाते हैं, इसको बनाओगे, बेहतर तरीके से बनाओगे, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है? बोला हाँ भैया, ठीक है, सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया। डेली क्वेश्चन आंसर क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझो, ध्यान से समझोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है? देखो यहाँ पर क्या करना है आपको,
डेली क्वेश्चन आंसर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, डेली क्वेश्चन आंसर, रुक जाओ तनिक रुक जाओ। इसमें जो है 3.6 में आगे क्वेश्चन ऐड करोगे, मुझे नहीं पता नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन जहाँ तक भी पहुँचे हो सिर्फ आप डेली 3-3 क्वेश्चन आंसर जरूर बनाना। जो और एक बात, पॉलिनोमियल में जो नहीं बन रहा उसको छोड़ देना, ठीक है, वो हम बताएंगे, टोटल नहीं बताएं, कुछ बचा हुआ है वो बताएंगे, ठीक है। उस बीच में 10th का एग्जाम चल रहा था और उस वक्त आपके पास बुक भी नहीं था, तो सोचे तनिक हल्का फुल्का ही पॉलिनोमियल बताए और हम लोग आगे बढ़ जाएं। तो आगे बढ़ गए, हम लोग 2 चर का रैखिक समीकरण पूरा अच्छे तरीके से सीख लिए, फिर हम लोग पॉलिनोमियल भी सीख लेंगे अच्छे तरीके से, जो क्वेश्चन बचा हुआ है। लेकिन हाँ, जो सिखा दिए हैं, जो बता दिए वो क्वेश्चन डेली आपका 3-3 क्वेश्चन आंसर बनाओगे आप, ठीक। देखो यहाँ पर आपको एक काम करना है, क्या काम करना है, इसमें क्वेश्चन आप ऐड कर लोगे। कौन सा क्वेश्चन? एग्जाम्पल 19, उदाहरण 19, बहुत इंपॉर्टेंट, उदाहरण 19, इसको लिख लेना है क्वेश्चन को, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 19 नंबर एग्जाम्पल कर लेना है बस, और एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ये है 2 का 2 नंबर, 2 क्वेश्चन ही ऐड करना, ज़्यादा नहीं। 3.6 का 2 नंबर का नहीं, हाँ 2 नंबर का 2 नंबर, 2 का 2, ठीक है, ये कर लोगे। 2 महिला और 5 पुरुष वाला है, ये एग्जाम्पल 19 है। बस ये 2 क्वेश्चन हमेशा रिवीजन करते रहना है। वैसे टोटल तो हो 10-12 क्वेश्चन तो हो गया होगा इस चैप्टर से ना, 10-12 से ज्यादा क्वेश्चन हो गया होगा, बस उतना ही आप करो, उसी से एग्जाम में प्रश्न आएंगे, ठीक है, बस उसी से प्रश्न आएंगे, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है आपको। अब अगला कौन सा स्टार्ट करें, वो देख लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे बेहतर तरीके से, बातचीत हो जाएगा और हम लोग कल के दिन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है।